एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। मैंने लास्ट टू लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बता रहा था जो कि सरकारी नहीं थी, बट लेना बहुत आसान था। कोई एग्जामिनेशन भी नहीं था उसके अंदर, बहुत क्राइटेरियाज नहीं थे। आप डायरेक्टली जाकर के अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल बना सकते हो। कुछ समय के लिए चाहो तो कर सकते हो, लंबे समय के लिए चाहो तो कर सकते हो। तो उसी वीडियो की श्रृंखला में आज का भी एक वीडियो मैं ये बना रहा हूं कि आज भी एक ऐसी नौकरी के बारे में बात करेंगे जो कि सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आप 100% सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप यहां से चले जाइए, कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। लेकिन एक ऐसी नौकरी है जो कि बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी प्रोसेस के आपको मिल जाएगी, और इसको करके आपको प्राइवेट अगर जॉब आप करते हो फ्यूचर में, वहां पर आपको फायदा मिलेगा। प्लस कुछ सरकारी नौकरियों के रिक्रूटमेंट कभी कभी निकलते हैं जो कि बैंकिंग अप्रेंटिस के लिए होते हैं, जिसके अंदर अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसमें आपको फायदा मिल जाता है। वरना अगर आप एक सीरियसली किसी बड़े एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, उम्र अभी कम है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा ये वैसे भी आपको फॉर्म अप्लाई करना। ये उसके लिए जिसने 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो लोग को लग रहा है हाँ भाई अब थोड़ा सा गाड़ी पटरी से फिसल रही है तो अब मेरे को थोड़ी बहुत दूसरी साइड भी अपने आप को सिक्योर रखना है, वो लोग ऐसी जॉब के बारे में सोचे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं हम। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। डेट की बात करें तो 13 दिसंबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका था। फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 23 दिसंबर 2022 है। तो 10 दिन का ही आपको इसके अंदर गैप मिल रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। जो कि डेट, अब हम एप्लीकेशन फीस के ऊपर आ जाते हैं। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट को। तो एप्लीकेशन फीस देख ली हमने। पोस्ट की बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक फ्लैश सेल के बारे में जो कि टेक्स्ट बुक पास के लिए है। टेक्स्ट बुक पास आपको पता ही है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने चैनल पे मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक पास खरीदने से 640 से ज्यादा अलग अलग सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट आपको खुल जाते हैं आपके लिए, जिसमें आपको 17 लाख से ज्यादा आपके कंपटीशन वाले बच्चे मिल जाएंगे लाइव, जो कि एक्टिव यूजर्स हैं। 15,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, जो कि 12 से ज्यादा भाषाओं में आप दे सकते हो। 2.6 करोड़ अब तक टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं। 56,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल है, और इस सेल में आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 359 रुपीज में। उसमें भी आप मेरा कूपन कोड यूज करो निखिल NIKHIL, तो 10% और डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पास का। आप मेरा कूपन कोड यूज करना, लिंक पे क्लिक करना, और आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। कोई भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट तो आज के डेट में कंपलसरी है यूज करना, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास में आपको पूरे के पूरे देश में सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है। तो अब आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे टोटल 314 पोस्ट है जो कि अलग अलग राज्यों में डिवाइडेड है, और जिस भी राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे होगे सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य में आपका कंपटीशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे राज्य के लिए अप्लाई कर दो, आपको किसी एक राज्य के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डोमिसाइल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है। जिस भी राज्य में अप्लाई आप कर रहे होगे वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। चूंकि ये बैंकिंग में क्लर्क लेवल का आपको यहाँ पे काम करवाया जाएगा, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर मिलेगा। गारंटी देता हूं वैसे मैं आपको, एक सरकारी बैंक में अप्रेंटिस को, और वो ग्रेजुएशन कर चुका है, और अगर वो गलती से बैंकिंग फाइनेंस के अंदर 1 साल का डिप्लोमा कर लेता है, तब तो उसको बहुत इजीली 40 से 50 हजार की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में आराम से मिल जाएगी। और नहीं भी करता है ना, तो इस अप्रेंटिसशिप वाली एक्सपीरियंस से उसको बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट में कंफर्म नौकरी मिलेगी। ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पोस्ट है वो 14 अलग अलग राज्यों के हिसाब से डिवाइडेड है। 314 सीट्स हैं यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं कौन से राज्य में कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जब आप राज्य देख रहे होगे यहाँ पे उम्र भी लिखा हुआ है सामने, तो उम्र भी आप देख लो। यहाँ पे 20 से 28 के बीच में आप देख सकते हो सारा उम्र है। तो आप किसी भी राज्य के लिए अप्लाई करो, 20 से 28 के बीच में ही सारी की सारी उम्र है। ठीक है, तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर आपके टोटल 10 सीट है, चंडीगढ़ में 2 सीट है, छत्तीसगढ़ में 2 सीट है, दिल्ली में 10 सीट है। ऐसे ही आपकी गोवा, गुजरात, कर्नाटका में 4, 6, 8 है, मध्य प्रदेश में 22 सीट है, और सबसे ज्यादा सीट्स है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओगे तो यूपी में आपके 20 सीट्स हैं। तो 314 में से 260 सीट्स आपकी महाराष्ट्र में ही है, और महाराष्ट्र में ही पुणे के अंदर हेड ऑफिस है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और वहीं पर ही सबसे ज्यादा यहाँ पे नौकरियां दी जाएंगी अप्रेंटिसशिप वाली। क्योंकि बैंकिंग को चाहिए होते हैं गधे मजदूर, तो चाहिए होते हैं, क्योंकि मजदूरी का काम होता है बैंक में बहुत ज्यादा।
तो मजदूर जो सस्ते में मिले, लेबर सस्ते में मिले, तो इसलिए अप्रेंटिसशिप ये लोग करते हैं कि बच्चे जो एक्सपीरियंस चाहिए उनका फ़ायदा तो हो जाएगा, वही सोच के आएंगे और हमको बढ़िया मजदूर मिल जाएंगे जिसको मस्त काम करवाएंगे और हमारा काम भी चलेगा। तो बेसिकली मोटिव ये होता है कि सस्ते में बढ़िया कैंडिडेट मिल जाएगा हमको, बस यही मोटिव होता है। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो आपका फ़ायदा है, इसीलिए सैलरी कम है यहाँ पे। तो ये अपने पोस्ट को देख लिया। अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी में, जिसके अंदर एज का मैं पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी राज्य से अप्लाई करो, 20 से 28 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जिस भी राज्य से अप्लाई आप कर रहे होगे उसके अंदर का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो ये दो आपकी टोटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इन दोनों रिक्वायरमेंट को डिटेल में आपको बताता हूँ। ग्रेजुएशन यहाँ पर फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट है वही अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि जो इस साल 2022 में 31 मार्च तक ग्रेजुएट हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से कोई नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। और वैसे करेंगे भी क्यों, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपने पहले से कोई भी जॉब करते हो, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। एक तरीके से यहाँ पे वही अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर्स हैं, उन्हीं के लिए आपकी नौकरी है। इसके अलावा परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या परसेंटेज आया था, आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, या फिर आपने ग्रेजुएशन करेस्पॉन्डेंस से किया या फिर रेगुलर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे जरूरी है। जिस भी राज्य से अप्लाई आप करोगे वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी होगा और वहीं पर आपकी नौकरी भी लगेगी। उसी राज्य में आपको जब तक भी ये काम होगा उसी राज्य में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि आपको उस राज्य की भाषा आती है, लिखना, पढ़ना और बोलना? तो पता करने का ये तरीका है कि जो भी राज्य में अप्लाई आप कर रहे होगे वहां का आपको 10th में या फिर 12th में एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए लोकल लैंग्वेज। जो जैसे आप सपोज करो आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हो और यूपी में हिंदी भाषा चाहिए, तो आपके 10th में या फिर 12th में हिंदी एक सब्जेक्ट होगा, तो अप्लाई आप कर सकते हो उस राज्य के लिए। लेकिन आप सपोज करो कि महाराष्ट्र के लिए अप्लाई आप कर रहे हो और 10th और 12th में मराठी सब्जेक्ट आपका था ही नहीं, लेकिन आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आता है मराठी में, मैं कहूंगा अप्लाई आप कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको वो बताता हूँ कि 10th 12th में अगर नहीं है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मराठी। जैसे आपको मराठी आती है तो कोई भी मराठी भाषा का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो ये लोग आपको मानेंगे, ठीक है। वैसे मैं कहूंगा अप्लाई आप कर देना। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अप्लाई आप कर देना। मराठी भाषा अगर आपको आती होगी या फिर कोई भी राज्य से अप्लाई कर रहे होगे तो उस राज्य की भाषा आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आता होगा तो अप्लाई आप कर सकते हो। कौन सी राज्य में कौन सी भाषा है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड वहां से कर सकते हो, अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। और इसकी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं बताया गया है, ठीक है, कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दूसरी पीडीएफ दूंगा, उसको आप डाउनलोड करना। वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट है राज्य के हिसाब से, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन से राज्य में कौन सी भाषा चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जितना भी रिक्वायरमेंट था, क्राइटेरिया था वो। अब हम आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। सैलरी की बात करें यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए महीना आपको सैलरी दिया जाएगा, जो कि एक मजदूर की सैलरी से भी कम है अगर आप उसका मंथली सैलरी देखो तो। और ये इस सैलरी में इसीलिए आपको मिल रहा है, एक तरीके से कानून तोड़ रहा है बैंक कि आपको इतनी कम सैलरी में वो दे ही नहीं सकता, मिनिमम वेजेस से भी कम है ये। और ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत ये नोटिफिकेशन निकली हुई है, जो कि 1961 वाला अप्रेंटिसशिप एक्ट है। उसमें अप्रेंटिस को एज ए एम्प्लॉय नहीं माना गया है, एज ए ट्रेनी माना गया है, इसीलिए उसमें कितनी भी सैलरी देना अलाउड होता है। जो सीए के अंदर अप्रेंटिस काम करते हैं उनको 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए इतने आपको मिलते हैं। यहाँ पर फिर भी अच्छा है, 9,000 रुपए आपको हर मंथ मिलने वाला है, कोई और चीज़ें नहीं मिलने वाली। आप लेके चलिए कि 9,000 रुपये पर मंथ आपका स्टाइपन मिलेगा, जिसमें आपको बैंकिंग का काम ये लोग सिखा देंगे। बैंकिंग का काम आपसे दबा के कराया जाएगा, जिसमें आप सीख भी लोगे काम कि कैसा होता है, ठीक है। तो आपको सैलरी अगर सही लग रही होगी ये, और अगर आपके लोकल, आप देख लो आपके लोकल अगर एरिया में है, मतलब आप अगर गुजराती हो, गुजरात में नौकरी चाहिए, महाराष्ट्र तो खैर अप्लाई कर ही देना, उनके तो लगभग हर जगह पे पोस्ट उनको मिल जाएगी। बाकी राज्य वाले जरूर देख लेना, अगर ये सैलरी आपको ठीक लग रही होगी ना तो अप्लाई कर देना।
हो सकता है आपके घर के आसपास कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो 40-50 किलोमीटर की रेंज में, तो वहाँ पर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का मौका मिल जाए। आपके घर के पास भी हो जाएगा, 9,000 रुपये भी मिल जाएंगे और पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे करियर थोड़ी ना आपको बनाना है बहुत ज़्यादा। तो आप पढ़ाई भी कर देना, करियर वहाँ पे अपना थोड़ा छोड़ देना, 3-4 घंटा ही काम करना, बाकी आप पढ़ाई करते रहना अपना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको सोच समझ के आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहुँच जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कि आखिर किस किस तरीके से आपको ये नौकरी मिलने वाली है। नौकरी पाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, वहाँ पे अपने परसेंटेज लिखोगे, आप ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है, 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या परसेंटेज है। तो इसके अंदर आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया वही है यहाँ पे। हालांकि रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है तो उसके मार्क्स देखने चाहिए थे, बट नहीं, ये लोग 12th के मार्क्स देखने वाले हैं कि भाई 12th में आपके क्या परसेंटेज आए थे, उसी के हिसाब से ही आपको कॉल कर लेंगे सीधा। इंटरव्यू टाइप का आप लेके चलो या फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसी में छोटा मोटा इंटरव्यू समझ लो। इंटरव्यू प्रॉपर कुछ नहीं होगा, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, या आपको बुलाएंगे और आपका बस नौकरी आपको दे देंगे। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। 12th के मार्क्स के ऊपर आपका मेन यहाँ पे होगा, लेकिन ये आपसे सब कुछ मांग रहे हैं और ये मैनुअल प्रोसेस होगा। तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि 10th के भी थोड़े बहुत मार्क्स देखेंगे और आपके ग्रेजुएशन के भी मार्क्स देखेंगे, आपने क्या डिग्री ली है वो भी देखेंगे। अगर आपने बीटेक किया तो आपको ज़्यादा लेने के चांसेस हैं, आपने कोई और अच्छी डिग्री ली है, एमबीए किया हुआ है, तो आपको कंफर्म ले लेंगे ये लोग, भले थोड़े परसेंटेज कम भी आए हो, क्योंकि आपको हायर क्वालिफिकेशन वाले हो तो आपको ये लोग यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। इस वजह से आपका 12th में कम परसेंटेज आया हो तो ऐसा नहीं है कि मत अप्लाई करें। ग्रेजुएशन या पीजी आपने किया हुआ है और अच्छी डिग्री ले रखी है तो अप्लाई आप जरूर कर देना। तो यही था आपका सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा अगर दो बंदों के सेम परसेंटेज आते हैं, सेम मार्क्स आते हैं, तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। ये हो गया है। क्या ये नौकरी परमानेंट हो जाएगी, एक सवाल ये भी आएगा। तो ये नौकरी परमानेंट नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होने वाली। आप लेके चलिए दिमाग में 1% होता है हमेशा चांस कि परमानेंट हो जाए नौकरी। परमानेंट क्या, आपको रख लेंगे, हाँ भाई हम आपको फुल सैलरी पे, फुल मतलब कि 20 से 25,000 रुपये वाली सैलरी पे रखेंगे, बैंक कलर की सैलरी पे नहीं रखेंगे। 20 से 25,000 वाली सैलरी पे आपको रख लेंगे 2-3 साल के लिए, और आपका काम सही लगा, कई साल तक देखेंगे, 8 साल, 10 साल, 15 साल तक लगातार आप रहोगे तो शायद आपका परमानेंट हो जाए। तो परमानेंट होने का आप लेके मत चलिए दिमाग में कि परमानेंट हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी नौकरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए फर्स्ट ईयर के बाद। तो यही था, जितना प्रोसेस था यही था। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अप्लाई आपको इसको करना होगा। तो आप लिंक पे क्लिक करिएगा, इनके पेज पे जाओगे, करियर सेक्शन के ऊपर आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।